अपनी बात कहने से पहले एक फिक्रा कहना चाहता हूँ। इस फिक्रे से अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ कि दरअसल जब आप प्रतिशोध, रिवेंज या इंतकाम किसी से लेते हैं, यानी बदले की भावना से जब आप काम करते हैं, तो दरअसल आप अपने ज़वाल की तैयारी करते हैं, अपने बर्बादी के रास्ते खोल चुके होते हैं। मैं ये फिक्रा उद्धव ठाकरे के लिए कहना चाहता हूं। उद्धव ठाकरे सरकार ने कितनी बुज़दिली दिखाई है, कितनी बुज़दिल सरकार है। उसने एक फिल्म स्टार, फिल्म अभिनेत्री के ऑफिस में बुलडोजर चलवा दिया। मुंबई में कितने गैर कानूनी काम हो रहे हैं। मुंबई में 45% इलाके में झुग्गी बस्तियां हैं और कई अवैध निर्माण हैं। पूरा मुंबई एयरपोर्ट के आसपास झुग्गियां बसी हुई हैं। क्या कभी बीएमसी का ध्यान उस ओर गया? अगर आज मुंबई में जगह जगह जो पानी भरता है, वाटर लॉगिंग होती है, सड़कें टूटी हुई है, 34,000 करोड़ का बजट बीएमसी का है। मुंबई का बीएमसी का सबसे ज्यादा बजट है 34,000 करोड़, और मुंबई की ये हालत है। मुंबई को झुग्गी बस्ती में तब्दील कर रखा है। 45% इलाके में झुग्गी बस्तियां हैं। अगर आपने कभी इन झुग्गी बस्तियों को हटाने में तो इतनी तत्परता नहीं दिखाई। आपको क्या याद आया? कंगना रनौत का जो बंगला है, या उनका जो फ्लैट है, या उनका ऑफिस है, वो ध्यान आया आपको? वरिष्ठ पत्रकार दीपक चौरसिया ने अपने ट्विटर पर लिखा है कि देखिए, मुंबई हाईकोर्ट का आदेश है, दाऊद की जो प्रॉपर्टी है, दाऊद का जो मकान है, घर है, जो फ्लैट है वहां पर मुंबई में, उसको गिराने का हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया। लेकिन जो बीएमसी के जो अधिकारी हैं, जो महाराष्ट्र सरकार है, वो ये बहाना बना रही है कि अभी तो कोरोना काल चल रहा है, कोरोना का दौर है, तो अभी कर्मचारी हमारे पास है नहीं, मैन पावर नहीं है, इसके चलते हम ये काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन कंगना रनौत के लिए ये मैन पावर कहां से आ गई आपके पास? देखिए, गांधी जी ने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था, हम सब उनको मानते हैं, हमारे देश के राष्ट्रपिता थे। गांधी जी ने कहा था कि दुनिया के अगर किसी भी हिस्से में, या देश के भी किसी हिस्से में, दुनिया या देश के किसी भी हिस्से में अगर जुल्म हो, तो आप मजलूम का साथ दें। इसलिए आज हम कंगना रनौत की बात कर रहे हैं, उनकी हिमायत कर रहे हैं। आपको उनकी टिप्पणियों से, उनके अल्फाज से नाइत्तेफाकी हो सकती है, आपको उन पर एतराज हो सकता है, मुझे भी हो सकता है, मुझे है। लेकिन क्या आप इतना बड़ा पराक्रम करते हैं? बीएमसी से मैं पूछना चाहता हूं कि आपने जाकर उनके घर को, उनके ऑफिस को बुलडोज कर दिया, और जो मलबा गिरा उसको उठाकर जिस तरह से ट्रक में भर कर ले जाया जा रहा था, उद्धव ठाकरे जी ये सुन लें इस बात को कि ये जो मलबा ट्रक में भर कर ले जाया जा रहा था, ये मलबा आने वाले समय में जब भी चुनाव होगा महाराष्ट्र में, ये मलबा उद्धव ठाकरे की सरकार पर गिरने वाला है, और ये मानिए कि उनको बहुत बड़ा इसका नुकसान होने जा रहा है। और ये जिस इलाके में ये घटना हुई, यानी कि पाली हिल्स, जहां ये इनका ऑफिस था कंगना रनौत का, वो मुंबई का उपनगर इलाका है, और उसके पूरे इंचार्ज जो है, उसकी पूरी देखरेख जो है, उसके मालिक एक तरह से आदित्य ठाकरे हैं। आदित्य ठाकरे कौन है? उद्धव ठाकरे जी के साहबजादे। उनकी देखरेख में, यानी कहीं ना कहीं ये इशारा तो हुआ होगा। इतनी अपरिपक्वता दिखाई है, या कहें कि अपनी स्टाइल में काम किया है, जिसके लिए शिवसेना जानी जाती है कि हम कानून को नहीं मानते, हम उत्तर भारतीयों को मार के भगा देंगे, हम उत्तर भारतीयों को मार के भगा देंगे, कोई आके यहां देखे। इस तरह की बातें करने वाली शिवसेना का जो चरित्र है, जो कानून को हमेशा बलाए ताक पर रखती है, उसने ये काम किया है। ये शिवसेना दाऊद की प्रॉपर्टी को नहीं गिरा पाई, ये शिवसेना महाराष्ट्र में झुग्गी बस्तियां नहीं हटा पाई, इसने कोरोना को नहीं रोक पाई है। कोरोना का संक्रमण ये हाल है, आज महाराष्ट्र में करीब करीब 10 लाख लोग कोरोना वायरस से पीड़ित हैं। संक्रमण है वहां, सबसे ज्यादा प्रभावित है महाराष्ट्र। इस देश का वो राज्य है जहां सबसे ज्यादा कोरोना वायरस का संक्रमण है। 10 लाख लोग उससे प्रभावित हैं, और अकेले 1.5 लाख लोग मुंबई में पीड़ित हैं।
लेकिन बदला किससे लिया जा रहा है? कंगना रनौत से लिया जा रहा है। सारा पराक्रम वहां दिखाया जा रहा है। और जो हमारे वहां जो लिबरल आवाजें हैं, जो जरा जरा सी बात पर मोमबत्ती लेकर निकल जाते हैं इंसाफ दिलाने के लिए, सब चुप है, सारे लोग चुप हैं। सोनिया गांधी चुप है, प्रियंका वाड्रा चुप है, राहुल गांधी चुप है। ये अलग बात है कि उन्हीं की पार्टी के एक नेता जो कि इस वक्त साइड लाइन चल रहे हैं महाराष्ट्र की सरकार में, उन्होंने टिप्पणी की है, उन्होंने इसको गलत बताया हुआ है। संजय निरुपम, बोलना प्रियंका गांधी को चाहिए था, बोलना सोनिया गांधी को चाहिए था, लेकिन नहीं बोले। इसलिए क्योंकि अपने अपनी एक सेलेक्टिविज्म है, एक सेलेक्टिव अप्रोच है, जिसके चलते ये लोग नहीं बोलते। तो अब क्या है कि ये लड़ाई पूरी तरह से ये प्रतिशोध वाली लड़ाई हो गई है। जिस तरह से कंगना रनौत ने जो सख्त जबान उद्धव ठाकरे के खिलाफ इस्तेमाल की है, इसके चलते भी उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। और उनके वकील रिजवान सिद्दीकी ने, जो कि उनका केस लड़ रहे हैं, उन्होंने भी अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा रखी है। और इसमें महाराष्ट्र सरकार के जो यानी कि NCP की जो प्रमुख हैं शरद पवार, उन्होंने भी इस पर टिप्पणी की और उन्होंने भी इसको नाजायज ठहराया है। ये जिस तरह की कार्रवाई BMC ने की है, तो उसको भी उन्होंने गैर जरूरी करार दिया है। तो ये एक तरह से कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे सरकार की नाकामी है, उनका फेलियर है। और ये उनके पराभव की शुरुआत है एक तरह से। आप देखिएगा आने वाले चुनाव में इसका जवाब देश की जनता देगी, महाराष्ट्र की जनता देगी। राजनीति आप किसी भी तरह की करें, राजनीति से कोई ऐतराज नहीं है, राजनीति से कोई ऐतराज नहीं है, राजनीति आप कीजिए। लेकिन जो बदले की भावना से काम किए जाते हैं, जो प्रतिशोध यानी जो इंतकाम लिया जाता है, दुश्मनी निभाई जाती है, उसे इस देश की जनता पसंद नहीं करती। ये उद्धव ठाकरे कान खोलकर सुन लें, क्योंकि उन्होंने अपनी नाकामी से, अपनी अपरिपक्वता से अपना ही नुकसान किया है। और इसका रिजल्ट आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी भी उनका कोई बेस नहीं है। शिवसेना का ग्राफ लगातार गिर रहा है। न वो बाला साहब ठाकरे हैं, न उन्हें बाला साहब ठाकरे जैसी कुव्वत है। वो किसी तरह से जोड़ तोड़ करके कांग्रेस के साथ सरकार चला रहे हैं, NCP के साथ सरकार चला रहे हैं, और उनको ये नतीजा इसका भुगतना पड़ेगा, मेरा ये मानना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा। नमस्कार।